उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में आजादी के लगभग 8 दशक बाद भी एक गांव ऐसा है जहां आज तक विकास की बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। करवी तहसील के अंतर्गत आने वाले कोल्हुआ माफी गांव के ग्रामीण आज भी बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। गांव में न तो विद्युत व्यवस्था है, न ही बच्चों के लिए विद्यालय और न ही इलाज के लिए कोई स्वास्थ्य केंद्र। ग्रामीण वर्षों से इन सुविधाओं की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। इसी गंभीर मुद्दे को लेकर जब समाजसेवी भी आगे आने लगे तो चित्रकूट की समाजसेविया अर्चना उपाध्याय ने ग्रामीणों की आवाज बनकर उनकी समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। इसी क्रम में उन्होंने आज चित्रकूट कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी पुलकित गर्ग से मुलाकात की और कोल्हा माफी गांव के हालात से उन्हें विस्तार पूर्वक अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि गांव के लोग वर्षों से अंधेरे में जीवन जीने को मजबूर हैं। बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में उनका जीवन बेहद कठिन हो गया है। समाज सेविकाओं की बात तो गंभीरता से सुनते हुए जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने मामले में शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया है। जिलाधिकारी ने कहा कि उन्होंने तत्काल विद्युत विभाग के संबंधित अधिकारियों से इस संबंध में विस्तृत आज्ञा तलब की है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद वे स्वयं संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ गाँव का स्थलीय निरीक्षण डीएम साहब से मिलने कोल्हुआ माफी गांव की समस्या को लेकर आई हूँ। जिस गांव में आज तक बिजली नहीं आई है, सबसे बड़ी बात तो यही है और सबसे बड़ी समस्या उस गांव की यही है कि उस गांव में कुछ 120 वोटर्स हैं और वहां पर पोलिंग बूथ बनाया हुआ है और सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है कि जहां पर बिजली और पानी की व्यवस्था हो वहां पोलिंग बूथ होना चाहिए। तो किस बेस पे वहां पर पोलिंग बूथ बना है, पहली बात तो ये है। आज सर से मैंने बात किया और सर को कहा है कि आप वहां पर जाकर और देखिए गांव के आदिवासी जो वहां की पॉपुलेशन है वो सारी, ना तो उनको बिजली की व्यवस्था है, ना उनको पढ़ाई का व्यवस्था है और ना चिकित्सा की व्यवस्था है, जिसमें कि 5वीं तक वहां पर स्कूल है। उसके बाद उन बच्चों को फतेहगंज 10 किलोमीटर दूर उस गांव से जाना पड़ता है, जो कि बीच में जंगल पड़ता है। तो उन बच्चों को पढ़ने के लिए कोई साधन नहीं मिलता है, इसलिए 5वीं के बाद वो आदिवासी बच्चे उसी गांव में घूमते मजूरी कर कर अपना पेट पालते हैं। अगर वो पढ़ना चाहें तो उनके पास पढ़ने का कोई साधन नहीं है और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको शिक्षा की व्यवस्था कराई जाए। तीसरी उनकी परेशानी है कि वहां पर चिकित्सा, मतलब वहां पर कोई डॉक्टर जो है वो नहीं आकर बैठता है। अगर डॉक्टर इलाज के लिए उनको जाना है तो 10 किलोमीटर फतेहगंज जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है, जिसमें ना कोई वहां पर एम्बुलेंस की व्यवस्था है। अगर कोई वहां पर रास्ते में दम तोड़ दे, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, माँ बच्चा दोनों ही साथ में मर जा रहे हैं क्योंकि ज्यादा पेन होने की वजह से वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इतनी ये बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है। इन सभी समस्याओं को मैंने डीएम साहब को बताया है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वो वहां पर इस वीक में किसी भी दिन समय निकाल के जाएंगे और उस गांव का निरीक्षण करेंगे और बिजली की व्यवस्था तो वहां जरूर कराएंगे। पूर्व में बताया जा रहा है कि आज़ादी के बाद से लाइट नहीं पहुंची है, तो वहाँ को लेकर किस तरीके से काम करेंगे? देखिए, मेरे संज्ञान में आया कि कोल्हुआ माफ़ी जो है वहाँ पर बिजली अभी तक नहीं पहुँच पाई है, तो इसकी मैं अभी जांच करा रहा हूँ वर्तमान में और एक्सियन हाइडल के माध्यम से जांच आख्या मांगी गई है कि वहाँ पर वर्तमान में क्या स्थिति है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। इस संबंध में जांच आख्या मांगी गई है, उनके द्वारा हमसे दो से 3 दिन का समय लिया गया। वो वर्तमान में जाँच चल रही है, उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जाँच प्राप्त स्वास्थ्य की भी कमी है जी, उस संबंध में भी हमारे संज्ञान में आया है। उस संबंध में भी जांच कराई जा रही है संबंधित अधिकारियों द्वारा और बहुत ही शीघ्र जो है मेरे द्वारा भी वहाँ क्षेत्रीय निरीक्षण करके सभी अधिकारियों के साथ सभी कमियों का प्रयास किया जाएगा और उनका निस्तारण कराने का।